So this is the second part of video, and we are in a topic on law of tort, topic vicarious liability. vicarious liability vicarious liability का मतलब है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टॉर्ट कमिटेड बाय समवन इज। अगर किसी और व्यक्ति ने टॉर्ट कमिट करा है पर अगर उसका जो लाइबल है वो दूसरा व्यक्ति है तो ये वाइकरियस लाइबिलिटी में आएगा। नाउ वाइकरियस लाइबिलिटी अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। मास्टर और उसके सर्वेंट के बीच में वाइकरियस लाइबिलिटी आती है। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ ईच अदर टॉर्ट। पार्टनर के एक दूसरे के बीच में भी लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट आ जाता है, वाइकरियस लाइबिलिटी। एंड थर्ड इज लाइबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। अगर प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को रखा है तो भी वाइकेरियस लाइबिलिटी एराइज होता है। नाउ प्रिंसिपल एंड एजेंट। व्हेन अ पर्सन अपॉइंट्स अनदर पर्सन। प्रिंसिपल एंड एजेंट है क्या? जब भी किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है किसी भी काम को करने के लिए और वो रिप्रेजेंट करता है या वो डील करता है थर्ड पर्सन से, so as to bind himself by the act of the acts such another person, such a person is called the principal। मान लीजिए ए है, उसने अपॉइंट करा है बी को जो कि डील करता है सी से यानी के कस्टमर से। तो यहाँ पर बी एजेंट है, ए प्रिंसिपल है और सी कस्टमर है। नाउ जनरल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। क्यू इफेक्ट पर एलिम फैक्ट पर एलम से। क्यू इफेक्ट पर एलिम फैक्ट पर एलम से, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो भी एक्ट होगा एजेंट का वो प्रिंसिपल का भी एक्ट होगा। द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। प्रिंसिपल हर उस एक्ट के लिए लायबल होगा जो कि उसका एजेंट करता है कोर्स ऑफ एजेंसी में। नाउ सेकेंड, वाट एवर अ पर्सन कैन डू हिमसेल्फ ही मे गेट द सेम डन थ्रू द एजेंट एक्सेप्ट एक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर। जो भी प्रिंसिपल करता है उसको वही सेम चीज उसके एजेंट से मिलेगी एक्सेप्ट एक्ट ऑफ पर्सनल नेचर के अलावा। सेकेंड हमारा था मास्टर एंड सर्वेंट। इफ अ सर्वेंट डज अ रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी सर्वेंट ने रॉन्गफुल एक्ट करा है उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो भी मास्टर लायबल होगा सर्वेंट के साथ साथ। और इसी को हम कहते हैं द एक्ट ऑफ सर्वेंट इज द एक्ट ऑफ मास्टर एज वेल एज। ठीक है, और ये जो है ये प्रेज्ड होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। इसमें कुछ कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन होती है द टॉर्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट। टॉर्ट जो है वो सर्वेंट नहीं कर रहा होना चाहिए। दूसरा, द सर्वेंट मस्ट हैव कमिटेड द टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जो सर्वेंट है उसने जो टॉर्ट है वो उसके एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में ही करना चाहिए या करा होगा, तो ही हम कह सकते हैं कि ये मास्टर एंड सर्वेंट वाले टॉर्ट में अप्लाई होगा। नाउ लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट। पहला आ जाता है यहाँ पर फ्रॉड ऑफ सर्वेंट, यानी इसका मतलब है लायबिलिटी ऑफ द मास्टर। मास्टर की लायबिलिटी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्ट जो कि उसका सर्वेंट करता है ना, तरह तरह की। पहला आ जाता है फ्रॉड ऑफ सर्वेंट। अगर सर्वेंट ने कुछ फ्रॉड करा है उसकी ड्यूटी में तो भी मास्टर लायबल होगा। थेफ्ट बाय द सर्वेंट। अगर सर्वेंट ने कुछ चोरी करा है और उसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान होता है तो भी मास्टर ही लायबल होगा। मिस्टेक ऑफ हिज सर्वेंट। अगर सर्वेंट ने मास्टर के बिहाफ पे कुछ करा है, मेक्स अ मिस्टेक, उसने गलती करी है और उसकी वजह से प्लेंटिफ को लॉस होता है तो भी मास्टर लायबल होगा। नाउ नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट, यानी कि नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, सर्वेंट की लापरवाही।
इफ द सर्वेंट एक्ट्स नेग्लिजेंटली, अगर सर्वेंट है वो लापरवाही से काम कर रहा है और उसकी वजह से, उसके ब्रेकलेस बिहेवियर की वजह से प्लेंटिफ को लॉस होता है, तो भी मास्टर लायबल होगा। ठीक है, मास्टर वुड बी लायबल फॉर द सेम। नाउ रॉन्गफुल डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अगर सर्वेंट है सॉरी अगर सर्वेंट है, उसने नेग्लिजेंटली डेलीगेट करा इस अथॉरिटी एंड अलाउज इट टू बी परफॉर्म बाय अनदर पर्सन। सर्वेंट को कुछ काम मिला है और अगर उसने ये काम खुद नहीं करा, दूसरे को करने को दे दिया है, ऐसे केस में भी मास्टर ही लायबल होगा। ठीक है ना। नॉन लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट, यहां पर आएगा ऐसे केस जहां पर मास्टर की लायबिलिटी कौन से केसेस में नहीं होगी अगर गलती सर्वेंट की है तो, इन केस वेयर लॉस डैमेज अराइजेस, इन केस वेयर लॉस डैमेज अराइजेस ड्यू विदाउट द एक्चुअल फैक्ट और नॉलेज ऑफ द मास्टर, जो मास्टर है उसको नॉलेज ही नहीं है या उसको कुछ पता ही नहीं है गलती के बारे में, ऐसे केस में मास्टर लायबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, द सर्वेंट डज द एक्ट इन डेफियंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन एंड एक्ट द आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो सर्वेंट है उसने जो एक्ट है वो उसके जो काम मना करा है, अगर उसने वही काम करा है या जो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर है, तो इसमें भी मास्टर लायबल नहीं होगा। Wherever the servant is temporarily lent to another person, master may not be liable for the same. अगर सर्वेंट है जो उसने टेम्पररी लेंट करा हुआ है किसी अदर व्यक्ति को या अदर पर्सन को, तो इसमें भी मास्टर लायबल नहीं होगा। ठीक है ना। लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होगा टोर्ट कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं रहता है अगर उसने किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय करा है, मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। पहला एक्सेप्शन होता है इफ एन एम्प्लॉयर ऑथोराइज द डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट, जो एम्प्लॉयर है उसने दूसरे व्यक्ति को एम्प्लॉय कर रखा है गलत काम करने के लिए या जो इलीगल है, तो ऐसे केस में ये नहीं होगा एलिजिबल। नाउ द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी अराइजेस ड्यू टू डेंजरस कॉज और ऑन और नियर द हाईवे, जो एम्प्लॉयर है वो डेंजर कॉज होता है या नियर द हाईवे होता है, उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड इज एन एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट ऑफ लाइबिलिटी, अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगा तो ऐसे केस में भी ये एलिजिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है ये नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। नाउ वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 300 के अंदर द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ इंडिया कैन सू एंड कैन बी सूड। आर्टिकल 300 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये बताता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है और जो स्टेट इंडिया है वो सू कर भी सकती है और खुद भी हो सकती है। जो स्टेट कैन ओनली बी लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ सर्वेंट नॉन सॉवरेन फंक्शन, अगर स्टेट तभी लायबल होगा जब वो टॉर्ट कर रहा होगा, उसके सर्वेंट ने अगर टॉर्ट करा है नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए। अगर वो सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो इसमें स्टेट लायबल नहीं होगा। सो दिस इज ओनली इन दिस वीडियो, we'll upload next part soon.